अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेज़र एनएफटी के हवाले से बात करेंगे कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि हमको विड्रा मिलेंगे कि नहीं, और 15 डेट को क्या होने वाला है, और मैजिक एनएफटी क्या है। तो आप लोगों को जूम मीटिंग में पता चल जाएगा। मैं वो आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग वो वॉइस एंड तक लाज़िम देखें। जो इंडिया से वॉइस आई है और जूम मीटिंग हुई है इंडिया में, वो वॉइस आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। वो वॉइस एंड तक लाज़िमी देखें और कुछ समझें। और 15 तारीख को क्या होने वाला है आप लोगों को पता चल जाएगा जूम मीटिंग में। आप वो वॉइस एंड तक लाज़मी सुनें। कुछ बातें करते हैं आज ट्रेजर एनएफटी को लेकर। जितने भी लोग पैनिक हो रहे हैं यहाँ पर, स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं। पर्टिकुलरली वो सारे साथी जो नए लोग जो ज्वाइन किए हैं यहाँ पर, वो सारे लोग जो सेकंड लेवल पे हैं, फर्स्ट लेवल पे हैं। क्योंकि सडनली जिन लोगों ने मार्च महीने में ज्वाइन किया है, और सडनली क्योंकि एक ऐसा सिस्टम था जो चारों तरफ इस तरह से जो जिस तरह से पे आउट दे रही थी, जिस तरह से लोगों की ड्रीम को पूरे कर रहे थे, तो सडनली किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा सिचुएशन भी आएगा। और स्वाभाविक तौर पर जब इस तरह का सिचुएशन आ गया, तो बहुत स्वाभाविक है कि लोग पैनिक होते हैं। हमें लोगों की भावनाओं को भी समझना होगा, हमें लोगों की समस्याओं को भी देखना होगा। और कुछ लोग यहाँ पर जितने भी साथी है यहाँ पर कई बार अलग अलग जूम या अलग अलग टेलीग्राम मीटिंग में ज्वाइन करने का मौका मिलता है, ज्वाइन करती हूँ, सुनती हूँ। तो वहां पर नाना प्रकार की बातें होती है, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कोई फन में ले रहे हैं, कोई मजाक कर रहे हैं, कोई अपना जो सच्चाई है रिवील कर रहे हैं कि आठ 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 जो है आईडी एक ही घर से बनाए। साथियों, आप देख लीजिए रूल क्या था। ठीक है, रूल किसने ब्रेक किया? रूल ये था कि एक आईडी बनवाना है एक घर से। लेकिन आज जब जब ये चीजें जब सामने आ गई, इस तरह से कोई सिचुएशन आ गई, तो वहाँ पे रिवील कर रहे हैं वो लोग, बता रहे एक ही पर्सन नहीं, अनेकों लोग ये बता रहे कि हमारे घर से इतने 5-5 फोन खरीदना पड़ा, इतना वो करना पड़ा। तो ये जो रूल ब्रेक किया, किसके कारण, किसने किया? तो ये चीजें सोचना पड़ेगा हम लोगों को। एक क्योंकि ट्रेजर एनएफटी एक कम्युनिटी, एक परिवार है। और जैसे कहते हैं ना कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर लेता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम आप देख लीजिए। आज जो पैनिक सिचुएशन हुई है, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं हुआ है, एंटायर कम्युनिटी को हुई है। तो साथियों, इतना श्योर है कि ये जो सिस्टम ने टाइम मांगा है, सभी लोग का दुआएं कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, सभी लोग का मिन्नतें कर रहे हैं कि ये सिस्टम वापस आ जाए। एंड सभी लोगों को उम्मीद भी है कि ये वापस आ जाएगी। और क्योंकि ट्रेजर एनएफटी का अगर हम थोड़ा सा इसका क्रेडेंशियल बैकग्राउंड देखते हैं, अगर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ट्रेजर एनएफटी है क्या, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेटों के द्वारा नवाजा गया है। बहुत सारे, अगर हम इसको थोड़े सोशल मीडिया के अंदर, जहाँ पे वेबसाइटों के अंदर, जहाँ पे रिव्यूज एंड रेटिंग्स मिलती है, अगर उसके अंदर भी देखते हैं, तो वहां पर भी ट्रेजर एनएफटी का एक अच्छा खासा जो है रिव्यू है, एक अच्छी खासी पॉपुलरिटी है। ठीक है। और अगर हम इसको अगर ऐसे ओवरऑल जर्नल देखने की कोशिश करते हैं, तो अभी तक ना तो सीएनएन, ना बीबीसी, ना कहीं पर भी इसके अगेंस्ट में जो है यहाँ पर कोई केसेस नहीं हुआ है सीईओ या जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ। तो इन चीजों से क्या साबित होते हैं, थोड़े हम लोग अगर एनालिटिकली अगर इन चीजों को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो हम जान देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक जेन्यून प्रोजेक्ट है। और जब जब ये अब यहाँ पर एक जानने की कोशिश करेंगे कि आपने बहुत सारे सिस्टमों को देखा होना, या बहुत सारे लाइफ के तजुर्बे भी होंगे। या मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक आप मकान बनाते हो, नया मकान बना रहे हो, सडनली आपका मकान में सिंक का प्रॉब्लम हो गया, तो आपको एंटायर बिल्डिंग को तोड़ना पड़ता है, ऊपर से नीचे तक पूरा एक ही सिस्टम में पूरा सिस्टम आपका खत्म हो जाता, खराब हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि हमारे को जो है कहीं ना कहीं अपडेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर जो ट्रेजर एनएफटी का जो मिशन है, जो जिस मिशन को लेकर ये आगे चल रही थी, तो उस मिशन को पूरा करने के लिए एक कदम इन्होंने बढ़ाया है कि जहां पर यूएस पैक में अगर लिस्टिंग करना है, तो हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। अभी देखो 24 तारीख से जो है हमारा जो है एनएफटी का विड्रॉल रुका हुआ है, 24 तारीख से। अभी 1 मंथ नहीं हुआ, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि हाहाकार मचाना चाहिए। या बहुत सारे लीडर्स का मुझे फोन आया था कि मैडम डाउनलाइन जो है हमें तंग कर रहे हैं, हमारे से पैसे मांग रहे हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि यहाँ पर किसी भी लोगों को कोई भी लाइबिलिटी, और यहाँ पर किसी को भी जबरदस्ती किसी ने यहाँ पर कान पकड़ के नहीं लाया होना। और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी कहना चाहती हूँ कि आज आप यहाँ पर थोड़े से इसके लिए इतना जो है जिन्होंने आपकी भलाई को देखकर, आपको देखकर जो उनके साथ अच्छी चीजें हो रही थी, जो उनको पे आउट मिल रहा था, एवरीडे पे आउट मिल रहा था, उन्होंने देखा कि मेरे साथी समुदाय है, उन्होंने आपके भलाई के लिए आपको यहाँ पर लेके आए हैं, चॉइस आपकी थी, आप बहुत सारे लोग जो है आए थे। तो आज जो थोड़ी सी सिस्टम जो है ऊंच नीच हो गई, तो आप उनको प्रेशर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सोच कर देख लीजिए, जब ये लिस्टिंग होके आएगा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप पूरा अपना जो इनकम मिल रहा है, क्या 50% उस पर्सन को शेयर होल्डर बनाएंगे जिसने आपको यहाँ पर आया? तो साथियों, जो भी चीजें होती है, चाहे नफा होता है चाहे नुकसान होता है, उसमें हम खुद जिम्मेदार होते हैं। उसमें हम सबको अपनी जिम्मेदारी अपने आप लेनी होती है। तब जाके आप यहाँ पर जिंदगी में जो है आप जो है एक सक्सेसफुल जो है लीडर या सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। किसी को कोस के, किसी को डांट के, किसी को बोल के, ये बात समझ लीजिएगा साथियों कि यहाँ पर किसी ने किसी के साथ स्कैम नहीं किए, किसी ने किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की है। इस बात को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं उन तमाम लीडरों को कहना चाहती हूँ, मानते हैं कि आप नए आए हैं, नए ज्वाइनिंग हुए हैं, कहीं ना कहीं आपका फंड है, आपकी मेहनत का है। लेकिन जिस बंदे ने आपको लाया, उन्होंने आपके भलाई को सोच के लाया, उन्होंने आपको स्कैम करने के लिए नहीं लाया, उन्होंने आपको धोखा देने के लिए नहीं लाया। तो सोच कर देख लीजिए, जिस दिन रिकवर हो जाएगी, वापस आएगी, क्या जवाब दोगे आप? तो साथियों, पेशेंस रख लीजिएगा, डेफिनेटली ये